नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उमेश पाल हत्याकांड का हत्यारा आखिरकार झांसी में इनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ ने अतीक के शार्प शूटर गुलाम और अतीक अहमद के बेटे असद को इनकाउंटर में मार गिराया है। कहा यह जा रहा है कि झांसी में जब यूपी एसटीएफ की टीम ने इन दोनों को डिटेन किया तो इसके बाद इन्होंने ही यूपी एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई और इस इनकाउंटर में दोनों मारा गया है। हम आज इस इनकाउंटर के दो पहलू पर बात करेंगे, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि इस इनकाउंटर को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हम सियासत पर बाद में बात करेंगे, उससे पहले इस पूरे इनकाउंटर को समझ लेते हैं। दरअसल असद सीधे तौर पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, जो कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा भी था, और उसमें शार्प शूटर गुलाम दूसरे नंबर का आरोपी था। ये दोनों आरोपी आज के इनकाउंटर में मारे चले गए हैं। तीसरा आरोपी जो गुड्डू मुस्लिम है, जिसने बमबाजी की थी, वो अब तक फरार चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि यूपी एसटीएफ की टीम उसके भी पीछे लगी हुई है। लेकिन आज जब इस इनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस सामने आए, उन्होंने जब इसको लेकर कई सारे बातें रखी तो उन्होंने बताया कि जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की गई थी तो असद इसके बाद पहले कानपुर भागा, कानपुर से वो मेरठ पहुंचा और मेरठ से फिर दिल्ली पहुंचा। अमिताभ यस का कहना था कि दिल्ली में यूपी एसटीएफ की टीम असद के करीब तक पहुंच गई थी, लेकिन 5 मिनट पहले असद वहां से निकल गया, जिससे हम असद को नहीं पकड़ सके थे। मतलब इसका साफ है कि यूपी एसटीएफ की टीम असद के पीछे पड़ी हुई थी और आज जाकर झांसी में उसका इनकाउंटर हो गया। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक तरफ जहां प्रयागराज में अतीक अहमद की उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट में पेशी होनी थी, तो वहीं दूसरी तरफ असद को इनकाउंटर में मार गिराया गया। असद इसमें साफ साफ दिख रहा था कि कैसे उमेश पाल हत्याकांड में वो सीधा सीधा फायरिंग करता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि असद सीधा सीधा यूपी एसटीएफ के रडार पर था और यूपी गवर्नमेंट के भी, क्योंकि आपको याद होगा वो वक्तव्य जब विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और आज के इनकाउंटर के बाद यूपी के बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि यूपी में अब कानून का राज है और इसके लिए अब माफिया यहां से या तो चले जाए या माफियागिरी करना बंद कर दे। लेकिन भारत है, भारत में किसी भी चीज पर सियासत होती ही है, तो इस इनकाउंटर में भी सियासत ने अपना एक रुख दिखाया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने तो यहां तक सवाल उठा दिया है कि यूपी में इनकाउंटर सिर्फ एक जाति विशेष की जाती है, मतलब कि एक मजहब के लोगों को सीधा सीधा इनकाउंटर कर दिया जाता है। वहीं इस इनकाउंटर पर मायावती और अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक आरोपी जो सीधा सीधा किसी हत्याकांड में शामिल हो, उसके इनकाउंटर पर भी सवाल उठाया जा सकता है। जिस अपराधी के पास से विदेशी हथियार बरामद हो, क्या उसके इनकाउंटर पर भी सवाल उठाया जा सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी माफिया अपना सर तभी उठाता है जब उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, और यूपी में हमने देखा था कि कई माफियाओं ने राजनीतिक संरक्षण के जरिए जन्म लिया था, और उसी में से एक अतीक अहमद है। आज जब अतीक अहमद के साम्राज्य पर लगातार चोट हो रही है, तो फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी सवाल क्यों उठा रही है? समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर इनकाउंटर ही कानून का एक जरिया है तो फिर कोर्ट को बंद कर देनी चाहिए, जजों को छुट्टी पर भेज देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अपराधी सामने से गोली चला रहा हो तो क्या पुलिस वहां पर उसे छोड़ दे? क्या पुलिस वहां से वापस आ जाए और क्या उस अपराधी को भागने दे दिया जाए जो 2 पुलिसकर्मी और उमेश पाल के हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल हो? आप राजनीति किसी भी चीज पर कर सकते हैं, लेकिन दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए भारत में जब राजनीति होती है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आप राजनीति अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्या एक अपराधियों के लिए भी किसी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा सकता है? क्या एक अपराधी को बचाने के लिए भी ये कहा जा सकता है कि ये फेक इनकाउंटर है?
मान के चलिए एक मैं जूम करने की कोशिश करता हूं, एक ये फेक इनकाउंटर हो सकता है, तो क्या असद उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी नहीं था? क्या असद ने सीधे तौर पर उमेश पाल को गोली नहीं मारी थी? सवाल तो साफ साफ यही उठता है कि आखिर उमेश पाल के आरोपी को क्या किया जाता? क्या उसे आरती उतारा जाता? क्या उसे घोड़े पर बिठा के शहर में घुमाया जाता? क्योंकि असद एक ऐसा दुर्दांत अपराधी है जो अतीत के साम्राज्य को बढ़ाने का काम कर रहा था। एक छोटी सी उम्र में कोई अगर सरेआम सड़क पर उतरकर हत्या में शामिल हो जाए तो फिर क्या उसके लिए भी सवाल उठाना जायज है? हम एक लोकतांत्रिक देश में तो रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र कहीं एक लिमिट तक सही होती है। आप अपराधियों के लिए लोकतंत्र की बात तो नहीं करें, क्योंकि हमारे देश में हमने ये भी देखा है कि यहाँ आतंकवादियों के लिए भी कोर्ट को खुलवा दी जाती है, वो भी रात में। तो यूपी का ये इनकाउंटर झांसी में जो यूपी एसटीएफ ने किया है, इसके लिए योगी राज में ये बधाई के पात्र है, क्योंकि कानून तभी स्थापित होता है जब अपराधियों के मन में डर हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।